हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट मिसिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज फार्माकोलॉजिकल टॉपिक्स कुछ ड्रग ऑफ चॉइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइसेस। कंडीशन ड्रग जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस से जरूर पूछे जाते हैं। हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन कैटेगरी डिस्कस करते हैं अपन ड्रग ऑफ चॉइसेस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर अलग अलग कंडीशन के अंदर कौन कौन से ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। फर्स्ट वन बात करें अपन, एक अबनॉर्मलिटी होती है प्रेगनेंसी की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है मीथोट्रेक्सेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कौन से ड्रग अपन किसी पेशेंट को देते हैं, मीथोट्रेक्सेट। अब इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा काफी और कंडीशंस हैं उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। दूसरी डिजीज कंडीशन की बात करें, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है सोरियासिस। सोरियासिस जो होती है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट। इसके अलावा प्लेसेंटा का एक कैंसर होता है जिसको अपन बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट है। तीन डिजीज कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। फर्स्ट वन बात करें पर मेन इंपॉर्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मीथोट्रेक्सेट। सेकंड वन बात करें सोरियासिस, सोरियासिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होते हैं, मीथोट्रेक्सेट। और अगर कोरियोकार्सिनोमा की बात करें तो उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है क्या होती है, मीथोट्रेक्सेट। इसके अलावा सेकंड वन कंडीशन की प्रेगनेंसी के अंदर बात करें, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मींस क्या है, लेबर की कंडीशन जो है वो जनरेट नहीं हो रही है, उस कंडीशन को अपन इंडक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी ड्रग किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाएंगे तो उसके कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर, इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर। यानी ऑक्सीटोसिन के अंदर क्या होता है, लेबर के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं उनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर, इंडक्शन ऑफ लेबर के केस के अंदर। थर्ड वन कंडीशन की बात करें अपन, एंक्लैम्सिया और प्रीएक्लैम्सिया। प्रायर कंडीशन होती है प्रीएक्लैम्सिया। प्रीएक्लैम्सिया के अंदर होता क्या क्या है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके अंदर हाइपरटेंशन होता है प्लस एडिमा होता है, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया होता है। ये तीनों कंडीशन एक साथ होगी, उसी कंडीशन को अपन प्रीएक्लैम्सिया बोलते हैं। अकेला बीपी का बनना प्रीएक्लैम्सिया नहीं है। और एक्लैम्सिया जो अगर प्रीएक्लैम्सिया को अपन ट्रीट नहीं करते तो ये कंडीशन लीड कर देती है किस कंडीशन के अंदर, एक्लैम्सिया के अंदर। ये तीनों चीजें साथ साथ होती है प्लस अपने को सीजर और देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्लैम्सिया। दोनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो सेम होती है MgSO4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्लैम्सिया और प्रीएक्लैम्सिया के अंदर MgSO4। कई बार ऐसा भी आता है कि MgSO4 जो है उसकी टॉक्सिसिटी होगी, MgSO4 जो है बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो MgSO4 अगर ज्यादा हो रहा है उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कुछ एग्जाम के अंदर MgSO4 का नॉर्मल लेवल में पूछा गया है। MgSO4 जो होती है उसका जनरली लेवल होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है तो MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो रही है, और टॉक्सिसिटी का एंटीडोट जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तीन क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। MgSO4 का नॉर्मल लेवल क्या होता है, एक्लैम्सिया और प्रीएक्लैम्सिया जो है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, और MgSO4 की अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका एंटीडोट जो है वो क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ड्रग ऑफ चॉइस थी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर बात करें प्रेगनेंसी के अलग केसेस की, फोर्थ वन कि सिर्फ हाइपरटेंशन हो रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, यानी इस कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन यूरिया तीनों कंडीशन होती है। सिर्फ और सिर्फ बीपी हाई हो रहा है और कोई कंडीशन जो है वो नहीं है।
हाइपरटेंशन अगर प्रेगनेंसी के अंदर हो रहा है उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है लेबिटालोल। तो ये मोस्ट ऑफ ड्रग्स थी प्रेगनेंसी के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइसेस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें, इंडक्शन ऑफ लेबर की, इक्लाम्सिया, प्री-इक्लाम्सिया, और अगर सिर्फ हाइपरटेंशन हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है लेबिटालोल। कुछ कंडीशन के अंदर सिर्फ सीजर के ड्रग ऑफ चॉइस, सीजर आ रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है तो सिर्फ सीजर की बात करें जाए, सीजर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है फेनोबार्बिटॉल। तो ये सारी की सारी कंडीशन थी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस 4 या 5 डिजीज कंडीशन है, उनके अलग अलग ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फर्स्ट कैटेगरी थी प्रेगनेंसी। सेकंड कैटेगरी की अपन 20 सेकंड वन कैटेगरी की अपन बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी की बात करें, सेकंड कैटेगरी हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं, हेमेटोलॉजी का सबसे बड़ा डिसऑर्डर होता है वो तो जनरली एनीमिया ही होता है। एनीमिया के अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है एनीमिया का वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कंफर्मेटरी मैनेजमेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना है, वो एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एनीमिया के अंदर। इसके अलावा एनीमिया किसी कमी से हो रहा है, फोलिक एसिड की कमी से हो रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस फोलिक एसिड होगा। अगर आयरन की कमी से हो रहा है तो आयरन होगा। अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है तो विटामिन B12 होगा। रीनल फेलियर की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है तो जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस है वो इरिथ्रोपोएटिन होगा। और कई एग्जाम में इरिथ्रोपोएटिन जो इंजेक्शन होता है उसका रूट ही पूछते हैं। तो इरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो जनरली सबक्यूटेनियस रूट से लगता है। तो इरिथ्रोपोएटिन भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर रीनल फेलियर के केस के अंदर एनीमिया होता है, क्योंकि रीनल फेलियर केसेस के अंदर इरिथ्रोपोएटिन किडनी से नहीं बनता है। तो इरिथ्रोपोएटिन सबक्यूटेनियस रूट से अपन किसी भी क्लाइंट को देते हैं जब वो एनीमिक है। इसके अलावा हेमेटोलॉजी की बात करें, एंटीकोगुलेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, उनकी भी कई बार टॉक्सिसिटी हो जाती है। कई पेशेंट्स के अंदर अगर लॉन्ग टर्म तक वॉरफेरिन चल रहा है, वॉरफेरिन एक ओरल एंटीकोगुलेंट है, अगर वॉरफेरिन लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस केसेस के अंदर इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि वॉरफेरिन जो होता है उसका एंटीडोट है वो क्या होता है विटामिन के। इसके अलावा एक और एंटीकोगुलेंट होता है, नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट भी दिल्ली एमसी एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है। हिपेरिन का एंटीडोट जो है वो होता है प्रोटामीन सल्फेट। तो प्रोटामीन सल्फेट का एंटीडोट होता है हिपेरिन का, और वारफेरिन का एंटीडोट जो होता है विटामिन के। ये दोनों के दोनों जो है ब्लीडिंग टाइम जो है बढ़ा देते हैं, तो इनका ब्लीडिंग रोकने के लिए अपन विटामिन के और प्रोटामीन दोनों का डिफरेंट एंटीडोट होता है। इसके अलावा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई तो अपने को कौन सा टेस्ट करवाना है, तो उस केस के अंदर अपने को प्रोथ्रोम्बिन और आईएनआर, पीटी आईएनआर जो है वो अपने को करवाना है। उससे अपने को पता लगेगा कि वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हुई है कि नहीं हुई है। अगर अपने को हिपेरिन की टॉक्सिसिटी पता करनी है तो अपने को एपीटीटी टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू अपने को पता लगेगा कि पेशेंट को हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हुई है कि नहीं हुई है। एक ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर होता है डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। लॉन्ग टर्म तक अपने स्टेंट करते रहते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, डीप वेन्स होती हैं, उनके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, LMWH बोलते हैं। और इसका भी जनरली जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। आईवी रूट से भी हिपेरिन कई बार दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट रूट जो होता है, रूट ऑफ चॉइस की बात करी जाए तो सबक्यूटेनियस रूट जो है वो रूट ऑफ चॉइस होता है। और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, डीवीटी की। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें अपन थर्ड वन कैटेगरी की, सी। नेक्स्ट सी कंडीशन है अपनी सी कैटेगरी। थर्ड वन कैटेगरी है कैंसर। कैंसर वैसे तो कैंसर के अंदर बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की ड्रग जो है बार बार पूछी गई है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है टिमोक्सिफेन सिट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिमोक्सिफेन सिट्रेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और सेकंड वन कैंसर की बात करी जाए तो होता है सर्वाइकल कैंसर, यानी कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैंसर की बात करी जाए तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिस्प्लेटिन। ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है, सिस्प्लेटिन।
सिस्प्लेटिन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिस्प्लेटिन, और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेमोक्सिफेन सिट्रेट। ये सारी की सारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? कैंसर कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट वन कैटेगरी की बात करें अपन, डी कैटेगरी। डी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो अगर जीआईटी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, सबसे पहली बीमारी होती है जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी। और साथ ही एक सिंड्रोम होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इन दोनों केसेस के अंदर जनरली एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल, ये सारे के सारे ड्रग है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोनों केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है जीईआरडी के अंदर और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा बात करें अगर हायर एसिडिटी हो रही है, हायर एसिडिटी है, उस केसेस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। इसके अलावा थर्ड में बात करी जाए एनएसएआईडी ड्रग होती है, जैसे एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन अगर लॉन्ग टर्म तक लें वो एनएसएआईडी क्लास की ड्रग है, वो भी बॉडी के अंदर एसिडिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो एनएसएआईडी इंड्यूस्ड अल्सर के अंदर अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो वो ड्रग ऑफ चॉइस भी कौन सी होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। इसके अलावा जीआरडी के अंदर नेक्स्ट वन कंडीशन की बात करी जाए वोमिटिंग। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी की वजह से वोमिटिंग इंड्यूस हो रही है, तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो वोमिटिंग और कीमोथेरेपी की वजह से इंड्यूस हो रही है तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है ऑन्डानसेट्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग जो होती है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होती है? तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ऑन्डानसेट्रोन। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन कैटेगरी है ई। बात करते हैं अपन रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर की। तो रीनल सिस्टम के अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर है, बात करें अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसके ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं स्टेरॉइड्स। ये बहुत बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो क्या होती है? स्टेरॉइड्स। सेकंड वन डिजीज कंडीशन है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जिसके अंदर यूरिन की ड्रिबलिंग होती है। बहुत बार साइकियाट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन्यूरेसिस जो होती है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या तो टीसीए या पर्टिकुलर ड्रग का नाम है तो इमिप्रामाइन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है इमिप्रामाइन या टीसीए। टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है। इमिप्रामाइन दोनों कोई भी एक ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है किस केसेस के अंदर? एन्यूरेसिस के अंदर। नेक्स्ट वन रीनल सिस्टम के बाद अगर नेक्स्ट वन डिसऑर्डर की बात, नेक्स्ट सिस्टम की बात करें अपन ऑप्थेल्मोलॉजी या आई। अगर ऑप्थेल्मोलॉजी आई की बात करी जाए तो एकमात्र डिजीज कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा जो है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है क्या होती है? टीमोलोल। बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है वो अपन जनरली प्रिस्क्राइब करवाते हैं ग्लूकोमा कंडीशन के अंदर, और ये जो है हाइपर ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो टीमोलोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर? ग्लूकोमा वाले केस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। आई के बाद नेक्स्ट वन कैटेगरी की बात करते हैं अपन सीएनएस। सीएनएस के अंदर अगर सबसे पहले डिजीज कंडीशन की बात करें तो होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल सेंट्रल नर्व होती है, उसका डिसऑर्डर होता है सीवियर फेशियल जो मसल्स हैं उनके अंदर सीवियर पेन होता है, और इस केसेस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बामाजेपाइन। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टीजीएन या
ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? तो टीजीएन या ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बापेनेम। सेकंड में बात करें यहाँ पर इंक्रीज आईसीपी। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेड इंजरी की वजह से या सेरिब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए, सेरिब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए या इंक्रीज आईसीपी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिटोल। अगर मैनिटोल की क्लास की बात करी जाए कि मैनिटोल कौन से क्लास की ड्रग है, तो मैनिटोल जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। तो ये ड्रग जो है वो डाययूरेटिक देते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड है बॉडी से बाहर निकल जाता है और एडिमा जो है उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो इंक्रीज आईसीपी और सेरेब्रल एडिमा जो है उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? मैनिटोल होती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होता है, जो मेनिंजिस जो लेयर होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन अपने को जनरली देखने को मिलता है और उस केसेस के अंदर मेनिंजाइटिस जो है वो एक इन्फेक्शन है और इस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है सेफ्ट्राइजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है क्या होती है? सेफ्ट्राइजोन। इसके अलावा एक और होता है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मेनिंजोकोकल अगर मेनिंजाइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी। और सिर्फ ऐसे सीधा क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस जो है उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्राइजोन। इसके अलावा बात करें सेफ्ट्राइजोन है वो मेनिंजाइटिस के अलावा टाइफॉइड फीवर जो है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है। यानी मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइजोन। सेफ्ट्राइजोन मेनिंजाइटिस के अलावा टाइफॉइड फीवर जो होता है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है। थर्ड डिजीज कंडीशन की बात करें अपन गोनोरिया। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया जो है उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होता है? सेफ्ट्राइजोन होता है। सेफ्ट्राइजोन तीन डिजीज कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, मेनिंजाइटिस के अंदर, टाइफॉइड फीवर के अंदर और गोनोरिया के अंदर। और अगर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस नाम आए, अलग से मेनिंजियोकोकल ऐड कर रखा है, तो उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन जी। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें अपन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अभी अपन डिस्कस किया कि मेनिंजाइटिस के अंदर भी सारी की सारी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो होते हैं सभी केसेस के अंदर अपन एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा बात करी जाए पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन जैसे मलेरिया, तो मलेरिया की बात करी जाए तो मलेरिया जो होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के अंदर, चाहे मलेरिया प्रेगनेंसी केस के अंदर हो चाहे नॉर्मल केसेस के अंदर हो, दोनों केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी? क्लोरोक्वीन। इसके अलावा बात करें अपन सेकंड वन डिजीज कंडीशन लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस को कॉज करता है और इस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डेप्सोन। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें अपन कोलेरा, तो कोलेरा केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन। और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन है, जनरली अपनी बॉडी के अंदर पस जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है उस केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है मिथिसिलिन। मिथिसिलिन जो ड्रग है वो पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है, तो उस केसेस के अंदर मिथिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिथिसिलिन अगर काम करना बंद कर दे, कंडीशन को बोलते हैं अपन मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी ये वाला बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट हो गया मिथिसिलिन को, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है वैंकोमाइसिन। और नेक्स्ट वन डिजीज कंडीशन बनती है कि वैंकोमाइसिन अगर काम करना बंद कर दे, डिजीज का नाम हो जाता है VRSA, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
और उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है लेनाजोलिड। ये सारी की सारी एंटीबायोटिक हैं। बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंटीबायोटिक के अंदर। इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिवाइज हुए हैं उन्हीं का अपन ने डिस्कस किया है।